बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, जिन्होंने दिव्या मदेरणा की सीट पे उनको हरा के आरएलपी का परचम फहराया। जहां मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई का पसीना बहेगा, वहां हनुमान बेनीवाल खून दे के भी आपकी रखवाली करेगा, यह विश्वास। ये साबित कर दिया कि कोलाई सीट भी 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। जब हम बच्चे थे 1980 से लगातार हम देख रहे हैं, और 62 के चुनाव से लेकर मैंने आंकड़ा देखा, यहां सबसे ज्यादा संख्या मेघवाल समाज की है, जो 70,000 से ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई शेड्यूल कास्ट का विधायक 62 से लेके 2023 तक यहां नहीं बना। कोई बीकानेर से आके बन गया, कोई लूणकरणसर क्षेत्र से आके बन गया, कोई बाहर से आके बन गया, और जिनका एक छत्र राज था आपने उनको घर बिठाया। लेकिन दूसरे जिस व्यक्ति को यहाँ के किसानों ने, यहाँ के शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने मेहनत करके जिताया और 2 बार जिता के कैबिनेट में मंत्री बनाया, आज पहली बार कोलायत के अंदर में आया हूं। और मुझे कोई कह रहा था कि कोलायत की बाजार से जो जुलूस आपने हनुमान बेनीवाल का निकाला, आज से पहले इतना बड़ा जुलूस किसी नेता का कोलायत के अंदर नहीं निकला। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा। जहां बीकानेर कोलायत के किसान का पसीना बहेगा, जहां मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई का पसीना बहेगा, वहां हनुमान बेनीवाल खून दे के भी आपकी रखवाली करेगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। का दारोमदार जिस व्यक्ति पे था, मैंने प्रभु जी को कहा, अक्कासर के पूर्व सरपंच साहब प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी रैली ऐसी करनी है कि राजस्थान हिल जाए, और अगर कोलायत हिल गया तो 125 विधानसभा हिल गई राजस्थान के अंदर। प्रभु जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप तारीख दो, लेकिन कोलायत की तारीख देने से पहले 3-4 रैली और कर लेना। भाइयों, लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर जो मार रैली हुई किसानों की, जवानों की, उसके बाद डूंगरगढ़ और परसों रिया के अंदर जिस तरह बजरी माफिया जोड़ी झंडे लेके खेतों में भागता नजर आया, ये चौथा रेला कोलायत के अंदर हुआ है। और मैं इस बात को कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरी तीनों जो रैलियां हुई, रिया, डूंगरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत की रैली, उनसे 21 है ये जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोलायत के हल्के के अंदर। मुझे पता है लोग किन परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों के राज के बाद सामंती ताकतों ने यहाँ लोगों को लंबे समय तक परेशान किया। आज भी दलितों पर अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर होती है वो कोलायत क्षेत्र के अंदर होती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर है वो मेघवाल समाज से आते हैं, लेकिन कोलायत का नाम आते ही वो गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। कोलायत के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे लगे कि दिल्ली के अंदर भी मेघवाल समाज का प्रतिनिधित्व है। भाइयों, मेरी लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, जिन्होंने दिव्या मदेरणा की सीट पे उनको हरा के आरएलपी का परचम फहराया। भाई मुंडवा के प्रधान रेवत जी,
जाइल के पिछली बार 2 नंबर पे रहे, थोड़े वोटों से हार गए थे। भाई अनिल बारूपाल मेघवाल समाज से आते हैं। हमारे रूपाराम जी वो भी अब पूर्व प्रधान नागौर, शायद ये तो इस इलाके से वाकिफ है। रूपाराम जी तो खूब आते जाते रहते हैं। दीपाराम जी बैठे, दीपाराम जी के लिए सरपंच साहब रामा करो, दीप जी, भगवान जी, सरपंच साहब, आप लोग भी सारे सरपंच गण, मन दीप जी दिखे को ध्यान कौन दिए आओ बैठे। और हमारे बीच अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करी नौजवान नेता राजपूत समाज से शेर सिंह जी भाटी, आगरा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी जो वक्ता थे, भाई मनीष चौधरी पार्टी के महासचिव, मेरे कॉलेज के जमाने के साथी छोटे भाई के रूप में, विजयपाल बेनीवाल जो हमेशा नौजवानों के बीच हर आंदोलन की अगुवाई करते हैं यहाँ पे, पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई दानाराम गिटाला, डॉक्टर विवेक माचरा, हो गए, चलो जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ मैं ना, बाबूलाल जी सुजानगढ़ से, ओमकार बाली, बा भुजिया पकौड़े वाली बात बताई कौन बताए, बूंदी बता दी, नागौर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई भाकर साहब, तमाम भाई लालचंद जी मूल सरदार शहर से, अभी सरदार शहर के अंदर 50,000 के लगभग वोट लिए थे उपचुनाव के अंदर लालचंद जी मूल। सम्मानित मंच, किसी का नाम अगर रह गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया, सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बीकानेर की पूरी टीम, प्रदेश की पूरी टीम, उपस्थित मेरे भाइयों, आज हमारा हल्ला बोल और जन हुंकार जो रैली है, ये लगातार चौथी रैली है। 17 को टोंक में रैली है, 20 को भीलवाड़ा के अंदर है, 22 को नौर के अंदर है, 24 को दोरीमना और 26 को गड़साना के अंदर जन हुंकार के माध्यम से, बद्री माफिया के खिलाफ हल्ला बोल के माध्यम से मैं प्रदेश के किसान और जवानों को, जिनके आशीर्वाद से नई पार्टी के गठन का अगर सौभाग्य किसी को मिला, अगर किसी किसान के बेटे ने नई पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दिया, जिस किसान के बेटे की पार्टी इन किसानों के खून पसीने की कमाई, इनके आशीर्वाद और नौजवानों के लंबे संघर्ष के बाद आज से 4.5 साल पहले जयपुर के अंदर बनी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, ये देश की सबसे नई पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब पार्टी का गठन किया, 57 उम्मीदवार लड़ाए, आपके यहाँ से भी शायद पर्चा भरा था, कोलाइज भरा था ना किसी ने, कोलाइज लड़ा था ना चुनाव, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। 57 जगह लड़ाए, 3 विधायक जीते, 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई गया, वो आरएलपी का सांसद और विधायक हनुमान बेनीवाल था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे, उनमें शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं जीता। सिर्फ शेड्यूल कास्ट का वोट लेने के लिए लोगों ने बसपा का टिकट लिया और पूरी बसपा पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई, ये आपने देखा था। अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, वो गहलोत के इस कार्यकाल के अंदर हुआ, जहां पूरी बसपा पार्टी को खरीद के कांग्रेस ने उसका विलय कर लिया। भाइयों, लोकदल की एक सीट आई, वो भी छोड़ गए आपको। बीटीपी सत्ता में शामिल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी 2 विधायक थे, सत्ता का आनंद ले रहे। हम भी चाहते सत्ता का आनंद ले सकते थे, लेकिन मैंने एक नारा दिया था, जब तक किसान के बेटे को इस राज सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह सड़कों पे
संघर्ष रात और दिन करता रहेगा। भाइयों, 3 विधायक मेरे, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब गहलोत की सरकार गिर रही थी। हम गहलोत के खिलाफ थे। मानेसर के कैंप में नहीं गए थे हम लोग, जहां बीजेपी के बेहतर बैठे थे, वहां आरएलपी के 3 विधायक थे, लेकिन मेरे विधायक बाड़ाबंदी में नहीं गए। मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरा साथ दिया और इन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी की जो विचारधारा है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जानी चाहिए। और भाइयों, लोकसभा चुनाव के बाद जब किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में वो आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया, हरियाणा का किसान साथ आया, उत्तर प्रदेश का किसान आया और दिल्ली का किसान आया, तब उन सब ने एक ही बात करी थी कि राजस्थान का NH 8 जो दिल्ली जयपुर जाता है और गुजरात को जोड़ता है, अगर NH 8 जाम हो जाए, मेरे से बात करी, मेरे पास किसान नेता आए, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपका समाज और किसान सड़क पे बैठा है, मोदी जिद कर रहे हैं, अगर आप NDA छोड़ दो, आप सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। मैंने 1 मिनट का समय नहीं गंवाया, NH 8 को जाम किया, जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, और 70 दिन सड़क पर अगर देश का कोई सांसद किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और हमेशा किसानों का साथ दिया। सत्ता तो मैं भी प्राप्त कर सकता था, जिस तरह आपका मंत्री है, मैं तो 2003 में ही बन जाता। मेरा वसुंधरा से क्या झगड़ा था? वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से थोड़ा ही था। फिर भी मैंने 3 के अंदर 3, 8, 13, 18, 19 और फिर दिल्ली के अंदर जब अभी हालात बने, अगर आपके लिए कोई लड़ता हुआ दिखता है, वो नागौर का सांसद है। किसान बिलों के बाद जब अग्निपथ योजना दिल्ली की सरकार लेके आई और सेना को ठेके पे दे दिया, तब झंडे के साथ अगर देश में कोई नेता आगे आया, लोकसभा के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी सांसद ने किया और लोकसभा के बाहर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर का सांसद था जिसने कहा कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे, मेरे छोटे भाइयों को अग्निपथ वापस करवा के छोटे भाइयों को पूर्व की भांति सेना के अंदर दाखिला मिलना चाहिए। भाइयों, अगर सेना के सम्मान में हम नहीं लड़ेंगे, किसके सम्मान में लड़ेंगे? अगर मोदी को झुकाया, हम लोगों ने झुकाया, अग्निपथ का मामला है, हमें और आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के सेना के खिलाफ जो ये आंदोलन है अग्निपथ वापस देने का, इसका आंदोलन राजस्थान का जवान करेगा और बाकी प्रदेशों के जवान हमारे साथ खड़े मिलेंगे। अभी दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां, जिनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और एक व्यक्ति जो बाहुबली है उसके आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए, पहलवानों पर लाठीचार्ज किया, नई लोकसभा बनी। मैंने कहा मैं नई लोकसभा के अंदर नहीं जाऊंगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। ये आपने देखा होगा भाइयों, जंतर मंतर पे जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी हुई थी, अगर देश का पहला MP जाके उनके साथ खड़ा हुआ तो नागौर का सांसद था, हमारी हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बच्चों के लिए वहाँ जाके खड़ा हुआ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन भाई बजरंग को छुड़ाने अगर थाने के अंदर कोई गया, उसको छुड़ा के लाया, वो भी नागौर का सांसद था। और मैंने एक बात हमेशा कही थी, मेरी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, मेरे में लड़ने की क्षमता नहीं, उस दिन मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा, ये मैं विश्वास से आपको दिलाता हूँ। प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े ताकतवर हार्डकोर अपराधी हुए, उन हार्डकोर अपराधियों को जिनके नाम से नेताओं ने मोबाइल बंद कर लिए,
बयान तक नहीं दे पाते थे। अगर उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़के उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, इस गैंगवार की घटनाओं के खिलाफ अगर किसी ने प्रदर्शन इस प्रदेश के अंदर किए, दलित युवती थानागाजी से लेके दलितों पर अत्याचार जो राजस्थान के अंदर हुए, सबसे ज्यादा दलितों की पैरोकारी राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और सड़कों पर किसी व्यक्ति ने की तो नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी ने सबसे ज्यादा दलित हितों की लड़ाई इस राजस्थान के अंदर लड़ी। आज जिन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं, बीकानेर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है जब 2018 के अंदर हुंकार भरी थी उस मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड, जब 5 लाख की संख्या के अंदर आप आए थे। ऐसी रैली ने तो पहले हुई और न किसी से होगी, करोगे तो आप ही रिकॉर्ड उसका तोड़ोगे। दोबारा ये जो कार्यक्रम है, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। मेरे पे ईश्वर की कृपा है, वीर तेजाजी महाराज की कृपा